एपिसोड की शुरुआत साइतामा के घर से होती है। साइतामा वाटरिंग कैन में पानी भर रहा होता है। टीवी पर न्यूज में एक आदमी कह रहा होता है, इस साल इतने बड़े मॉस्किटो आउटब्रेक का क्या कारण हो सकता है। हम इसके बारे में एक मॉस्किटो एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं जिन्होंने मॉस्किटोज पर कई किताबें लिखी हैं। मॉस्किटो एक्सपर्ट कहते हैं, तो सीधा आते हैं पॉइंट पर, ये मॉस्किटो नई स्पीशीज के हैं, इसी वजह से मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद न्यूज में बताते हैं कि सिटी जेड की तरफ मॉस्किटोज आ रहे हैं। साइतामा कहता है, अच्छा वो सिटी जेड की तरफ आ रहे हैं तो हमें अब एक मॉस्किटो आउटब्रेक मिला है। पर साइतामा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कैक्टस को पानी देने चला जाता है। न्यूज में एक और चीज बताई जाती है कि सिटी जेड में मॉस्किटोज का बहुत बड़ा झुंड देखा गया है। आप इन जानवरों की हालत तो देख ही सकते हैं। जैसे ही आपको मॉस्किटोज के झुंड दिखे आप वहां से भाग जाना। वैसे सिटी जेड वही सिटी है जहाँ पर साइतामा रहता है। साइतामा आराम से कैक्टस को पानी दे रहा होता है कि एक मॉस्किटो आके उसके हाथ पर बैठ जाता है। साइतामा उसको मारने की कोशिश करता है पर नहीं मार पाता। साइतामा बहुत इरिटेट हो जाता है और उस मॉस्किटो को मारने की कोशिश करता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बेहद ही बड़ा मॉस्किटो का झुंड सिटी जेड में है। इमरजेंसी अनाउंसमेंट में बताया जाता है, खतरे का लेवल डीमन है, कोई भी नागरिक किसी भी हालत में बाहर ना निकले। मॉस्किटो के झुंड के सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम जेनोस है। वो कहता है, टारगेट मिल गया। दूसरी तरफ एक चोर मार्केट से चोरी करके बाहर आता है। वो कहता है, इस अनाउंसमेंट का शुक्रिया कि शहर खाली है। हा हा हा, जैसे कोई एक मच्छर के काटने से मरेगा। अगर मुझे ये सब मिल रहा है तो थोड़ा खून गंवाना भी चलेगा। तभी एक बहुत तेज हवा आती है और मॉस्किटो का झुंड उस चोर के पूरे बॉडी पर चढ़ जाता है और उसका सारा खून चूस लेता है। तभी मॉस्किटोज के उस झुंड में से एक मॉन्स्टर मॉस्किटो गर्ल निकलती है। वो कहती है, चलो भी इतना काफी नहीं, जाओ मेरे लिए और लेकर आओ। अचानक वहां जेनोस आके उस मॉस्किटो गर्ल पर हमला कर देता है और कहता है, मैं समझा तुम उनसे खून मंगवाती हो और फिर सारा खुल दे लेती हो। तुम इन मॉस्किटोज को किसी तरह के सिग्नल से कंट्रोल कर रही होगी, इससे ही इनके अजीब बर्ताव का पता चलता है। तो अगर मैं तुम्हें यानी लीडर को खत्म कर दूं तो क्या इन मॉस्किटो के झुंड से भी छुटकारा मिल जाएगा। मॉस्किटो गर्ल कहती है, हमारा नेक्स्ट मील यहाँ है, जाओ उसे सुखा डालो। वो मॉस्किटो जेनोस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेनोस इंसिनरेट नाम का अटैक करता है, सारे मॉस्किटोस वहीं जल जाते हैं। मॉस्किटो गर्ल ये देखकर हैरान हो जाती है। जेनोस कहता है, वहीं रहो जहाँ तुम हो, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। मॉस्किटो गर्ल कहती है, तुम मुझे खत्म करोगे, आगे बढ़ो और कोशिश करके देख लो। फिर जेनोस अपना हमला करता है और सीन चेंज होता है। साइतामा अभी भी उस मच्छर को मारने की कोशिश कर रहा है पर नहीं मार पाता। साइतामा को उस मॉस्किटो पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ जेनोस उस मॉस्किटो से लड़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। जेनोस इंसिनरेट अटैक करता है पर मॉस्किटो गर्ल उसके हमलों से बचकर उस पर हमला कर देती है, जिससे जेनोस का राइट हैंड उसके शरीर से अलग हो जाता है। मॉस्किटो गर्ल कहती है, अब अगली बारी पैर की है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसके दोनों पैर उसके शरीर से अलग हो चुके हैं और ऑफ कोर्स ऐसा करा है जेनोस ने। जब वो मॉस्किटो गर्ल जेनोस के हाथ अलग कर रही थी तब जेनोस ने उसके दोनों पैर ही निकाल लिए। वो मॉस्किटो गर्ल भागने लगती है। जेनोस कहता है, नामुमकिन, तुम मुझसे नहीं भाग सकती, और इंसिनरेट अटैक करता है। मॉस्किटो गर्ल कहती है, आखिर ये है कौन, वो मुझे पकड़ लेगा अगर मैंने कुछ नहीं करा तो। भले ही सिटी के लोग छिपे हुए हैं पर यहाँ बहुत से जानवर हैं। फिर वो सारे मॉस्किटोस को बुला लेती है और उनसे सारा ब्लड लेने लगती है। वहाँ जेम्स पहुंच के कहता है, इतने सारे, अगर वो पूरी सिटी से ब्लड कलेक्ट कर रही है या उससे भी ज़्यादा, तो फिर ये सिर्फ खाने के लिए नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे इसे ख़त्म करना होगा। तभी पीछे से साइतामा मॉस्किटो को मारने वाला स्प्रे लेकर आ रहा होता है। साइतामा अभी भी उस एक मच्छर के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। साइतामा कहता है, अरे नहीं, यहाँ वापस आओ, अभी हम दोनों के बीच लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। जेनोस अपने मन में कहता है, इस बंदे को हुआ क्या है। फिर साइतामा इस मॉस्किटो को झुंड को देख के कहता है, मॉस्किटोस क्या। जेनोस साइतामा से कहता है, ओए तुम यहाँ से जल्दी निकलो, अगर उन्होंने तुम्हें सेंस कर लिया तो वो तुम पर तुरंत हमला करेंगे। साइतामा कहता है, सच में, ये तो बहुत बुरा होगा, हमें निकलना होगा। तभी सारे मॉस्किटोस जमीन को घेर लेते हैं पूरी तरह, साइतामा और जेनोस को भी। वो पूरे शहर को घेर रहे होते हैं पर जेनोस अपना अटैक कर देता है, उससे चारों तरफ आग लग जाती है। अगले सीन में जेनोस कहता है, तुम बात कर सकती हो, तो मैंने सोचा शायद तुम पर एटलीस्ट ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस होगी, पर तुम सिर्फ एक कीड़ा हो। तुमने सारे मॉस्किटोस को एक साथ एक जगह पर बुला लिया और इससे मुझे आसानी हुई उन्हें जलाने में। जब मैंने तुम्हें ढूंढा था मैंने ये कंफर्म करा था कि यहाँ 500 मीटर की दूरी तक
कोई दूसरा लिविंग बीइंग नहीं है, इसलिए मैं कहीं भी फायर कर सकता था। पर अरे रुको, क्या वो बंदा? तभी साइतामा पीछे से कहता है, यार तुमने मुझे बचा लिया, तुम कमाल के हो। वैसे तुमने जो अभी किया वो था क्या? तुमने उन बग्स को एक बार में खत्म कर दिया। साइतामा के कपड़े जल चुके हैं लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। जेनोस काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो मॉस्किटो गर्ल एक न्यू और ताकतवर फॉर्म के साथ आ जाती है। वो जेनोस से कहती है, बेवकूफ, अब मुझे उन छोटे मच्छरों की जरूरत नहीं। मेरा मतलब ये देखो मैं कितनी ताकतवर बन गई हूँ। मॉस्किटो गर्ल के एक ही हमले से पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। वो जेनोस पर हमला करने लगती है जिससे जेनोस टूटने लगता है। वो जेनोस पर हमला करते करते कहती है, क्या तुम्हारे घुसे एक छोटे से मच्छर को भी नहीं मार सकते? तुम बहुत कमजोर हो। जेनोस अपने मन में कहता है, अब मैं समझा, जितना ब्लड ये कंज्यूम करेगी उतनी पावरफुल ये बनेगी। फिर जेनोस जमीन की तरफ गिरने लगता है। मॉस्किटो गर्ल जेनोस पर हमला करने के लिए आ रही होती है। जेनोस मन में कह रहा होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मेरा जीतना नामुमकिन है और अब जो मैं कर सकता हूँ वो है खुद को तबाह करना। लेकिन इससे पहले मॉस्किटो गर्ल जेनोस को मारती साइतामा उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे वो मर जाती है। जेनोस ये देखकर हैरान हो जाता है और खुद को तबाह करने से रोक लेता है। साइतामा वहां से जाने लगता है पर जेनोस उसे रोक के कहता है, प्लीज मुझे अपना नाम बताइए। साइतामा कहता है, मेरा नाम वो साइतामा है। जेनोस कहता है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। साइतामा जेनोस की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है, ओह ठीक है। इस घटना को एक हफ्ते हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि जेनोस साइतामा के रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और डोरबेल बजाकर सेंसाई आवाज लगा रहा होता है। साइतामा दरवाजा खोलता है और कहता है, तुम सही में आ गए। जेनोस कहता है, मैं जेनोस हूँ साइतामा सेंसेई। साइतामा कहता है, क्या तुम मुझे सेंसेई बुलाना बंद करोगी? जेनोस कहता है, मास्टर। साइतामा कहता है, मास्टर भी नहीं। उसके बाद जेनोस साइतामा के घर पर बैठा होता है। साइतामा कहता है, चाय पीने के बाद अपने घर चले जाना, मैं कोई स्टूडेंट नहीं ढूंढ रहा। पर आखिर तुम पहले जैसे कैसे हुए? जेनोस कहता है, हाँ मेरी बॉडी मोस्टली मैकेनिकल है, जब तक पार्ट्स हैं मैं जल्दी से रिपेयर हो सकता हूँ। साइतामा कहता है, तुम काफ़ी अलग हो। जेनोस साइतामा से पूछता है, मास्टर आप कौन से पार्ट्स यूज़ करते हैं? साइतामा कहता है, कोई से भी नहीं। जेनोस कहता है, फिर ये आपके सर पर स्किन कलर्ड आर्मर का क्या? साइतामा कहता है, हाँ ये मेरी स्किन है। जेनोस कहता है, पर इसका मतलब होगा इतने जवान होने के बावजूद आप टकले हैं। साइतामा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हूँ मैं टकला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जेनोस कहता है, आप मेरी प्रॉब्लम सुनोगे? साइतामा कहता है, नहीं शुक्रिया मैं ठीक हूँ। फिर जेनोस बोलने लगता है, एक्चुअली 4 साल पहले जब मैं 15 का था तब मैं पूरा इंसान था। साइतामा कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जेनोस साइतामा की बात ना सुन के बता रहा होता है, भले ही हमें थोड़े से पैसे के लिए बहुत दिक्कत होती थी पर मैं और मेरी फैमिली पीसफुल और हैप्पी लाइफ जीते थे। पर एक दिन एक पागल साइबॉर्ग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और हमारे शहर पर हमला कर दिया। उसने सब तबाह कर दिया जो उसे दिखा, मेरा घर भी, उसने मेरी फैमिली की भी जान ले ली। पता नहीं कैसे पर मैं बच गया। पर मैं तो सिर्फ एक 15 साल का कमज़ोर लड़का था। मैं अकेले बचा उस तबाह हुए शहर में। और उसी समय डॉक्टर कुसिनो वहाँ से गुजर रहे थे। डॉक्टर कुसिनो जो कि इंसाफ के साइंटिस्ट हैं, वो उस साइबॉर्ग को रोकने के मिशन पर थे। मैंने डॉक्टर कुसिनो से अपने ऊपर बॉडी मॉडिफिकेशन सर्जरी करने को कहा और ऐसे ही मैं एक साइबॉर्ग बना जो जस्टिस के लिए लड़ता है। मैंने डॉक्टर कुसिनो से वादा करा है कि मैं उस ईविल साइबॉर्ग को ख़त्म कर दूंगा। उस बात को अब 4 साल हो गए हैं। अब मैं 19 का हूँ और शहर से शहर जाकर बुराई ख़त्म करता हूँ। मैंने इतने सारे बुरे लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को हराया है कि उनकी गिनती भी नहीं। पर आज तक मुझे उस साइबॉर्ग के बारे में क्लू तक नहीं मिला। इन्हीं सब के चलते मैं कभी कभी ये इमेजिन करता हूँ कि मैं उस साइबॉर्ग का पीछा कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते जब मॉस्किटो मॉन्स्टर अपीयर हुई थी, मैंने ये सोचा था कि मैं किसी से नहीं हार सकता सिवाय उस साइबॉर्ग के। इसलिए मैंने अपने ओपोनेंट का डाटा भी एनालाइज नहीं करा और उसकी तरफ रश कर दिया। नतीजा क्या निकला आप जानते ही हैं। अगर आप मास्टर साइतामा वहाँ नहीं होते तो मैं पक्का डिस्ट्रॉय हो जाता। मास्टर आपने मेरी ज़िंदगी बचाई जो पहले डॉक्टर कुसिनो ने बचाई थी। अब मुझे जिम्मेदारी का भार और भी ज़्यादा महसूस हो रहा है। मैं उस साइबॉर्ग को ख़त्म करे बिना नहीं मर सकता और ये करने के लिए मुझे बुराई से लड़ते रहना होगा। जब तक वो मेरे सामने नहीं आता मुझे ताकतवर बनते रहना होगा। पिछले हफ्ते जब मैंने आपका पंच देखा तब मुझे समझ आया कि मुझे आपका शिष्य बनना है। अगर मैं आप जितना ताकतवर हो सका साइतामा सेंसेई। मेरे पास एक पुराना दुश्मन है हराने को और ये बैटल सिर्फ मेरी नहीं, डॉक्टर और मेरे होम टाउन की भी है। मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूँ
पर इस समय मुझे और पावर की जरूरत है। तभी साइतामा गुस्से से चिल्लाता है, बहुत हुआ, क्या तुम इसे 20 वर्ड या उससे छोटा नहीं कर सकते थे? सीन चेंज होता है, एक आदमी कह रहा होता है, मॉस्किटो गर्ल हार गई, वो भी सिर्फ एक पन से। वैसे भी वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप थी, पर ये बंदा आखिर नंगा क्यों है? वेल, जो भी हो, ये बढ़िया सैंपल बनेगा। एक मैसेंजर भेजो और इस बंदे को यहाँ बुलाओ, हमारे हाउस ऑफ एवोल्यूशन में। दूसरी तरफ साइतामा के घर पर जेनोस कहता है, मास्टर ये रहा शॉर्ट वर्जन, प्लीज मुझे सिखाएं कि आपकी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बने। साइतामा कहता है, जेनोस। जेनोस कहता है, यस। साइतामा कहता है, तुम कितने साल के हो? जेनोस कहता है, 19। साइतामा कहता है, बहुत जवान, मुझे यकीन है तुम मुझे जल्दी सरपास कर दोगे। जेनोस कहता है, क्या सच में? साइतामा कहता है, अभी मैं 25 का हूँ, पर जब मैंने समर में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तब मैं 22 का था। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर यह आसान नहीं होगा। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? जेनोस कहता है, यस सर। फिर अचानक वो कमरे से बाहर आके कहता है, कई चीज़ें बहुत तेज स्पीड से यहाँ आ रही हैं, वो यही हैं। तभी साइतामा पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर साइतामा उसे एक पंच मारकर ख़त्म कर देता है और कहता है, मेरी छत के लिए पैसे दो। बाहर दो मॉन्स्टर खड़े होते हैं। पिंक मॉन्स्टर कहता है, ऐसा लगता है हमारा एडवांस एजेंट मर चुका है, मैंने अपनी टेलीपैथी यूज़ करी और मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा। इस बात पर फ्रॉग मॉन्स्टर कहता है, वो तो हम तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग था ना। दूसरी तरफ जेनोस साइतामा से कहता है, बाहर दो और हैं, पर उन्हें मुझ पे छोड़ दीजिए। लेकिन जेनोस जब तक बाहर पहुंचता है, साइतामा उन दोनों मॉन्स्टर्स को हरा चुका होता है। साइतामा उन मॉन्स्टर से कहता है, लोगों की छत मत तोड़ा करो, क्या तुम लोग सीधा दरवाजे से नहीं आ सकते थे? तभी अचानक एक मॉन्स्टर साइतामा का पैर पकड़कर उसे जमीन में खींच लेता है। जेनोस सेंसाई बोलते हुए साइतामा को बचाने जाता है, लेकिन साइतामा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बैम्बू शूट हूँ। तभी पीछे से एक साइबॉर्ग जेनोस पर हमला कर देता है। जेनोस कहता है, कहीं ये वही तो नहीं? वो साइबॉर्ग कहता है, तुम टारगेट नहीं हो। पीछे से साइतामा कहता है, हाँ क्या चल रहा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। साइबॉर्ग जेनोस पे हमला करते हुए कहता है, तुम रास्ते में हो। जेनोस उस पर पलटवार करता है। जेनोस उस साइबॉर्ग का अटैक रोकते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस है। तभी एक मॉन्स्टर साइतामा के सामने आके कहता है, ऐसा लगता है तुम अच्छे हालात में नहीं, बहुत अच्छा काम किया ग्राउंड ड्रैगन। फिर एक मॉन्स्टर जमीन से बाहर आता है, जो कि ग्राउंड ड्रैगन होता है। जेनोस साइतामा की तरफ देखता है। वो साइबॉर्ग कहता है, तुम दूसरी तरफ देख रहे हो, बहुत दम है। जेनोस साइबॉर्ग को अपने अटैक से जला देता है, लेकिन साइबॉर्ग को कुछ नहीं होता और वो जेनोस पर एक हमला करता है, जिससे जेनोस बच जाता है। साइबॉर्ग कहता है, मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन के साइंस का अजूबा हूँ, मैं हूँ आर्मर्ड गोरिल्ला और तुम्हारे हमलों का मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जेनोस पूछता है, हाउस ऑफ एवोल्यूशन, इनको मेरे मास्टर से क्या चाहिए? आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं और ये हमारा नियम है कि जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे बिना फेल हुए। मुझे तुम्हें ख़त्म करना ही होगा। दूसरी तरफ साइतामा को उस टाइगर मॉन्स्टर से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। टाइगर मॉन्स्टर साइतामा से कहता है, ओए ये कैसी शक्ल बना रहे हो? साइतामा उबासी लेते हुए कहता है, अंडरग्राउंड रहना तुम्हें ठंडा रखता है, पर उसी समय ये अच्छा भी है और गर्म भी। मुझे नींद आ रही है, क्या तुम यहाँ से निकलोगे? टाइगर मॉन्स्टर को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर वो हंसने लगता है और कहता है, लगता है मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी जगह कहाँ है। सुनो, मैं तुम्हारी दोनों आंखों के टुकड़े कर दूंगा अपने इन नाखूनों से, तब देखेंगे तुम क्या कर पाते हो। बीस्ट किंग कभी भी किसी को आसानी से नहीं जाने देता। साइतामा बहुत आराम से जमीन से बाहर निकलकर कहता है, वेल बहुत बेवकूफ़ी हो गई, अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते हो तो यही तुम्हारा मौका है, तुम लोगों ने मेरी छत तबाह कर दी। बीस्ट किंग साइतामा से कहता है, ठीक है, अभी तुम मेरी पूरी ताकत देखोगे। उसकी बात पूरी नहीं हुई होती कि साइतामा कहता है, मेरी खास जगह पर धूल पत्थर चले गए हैं, मुझे इसे निकालने दो। बीस्ट किंग इंतजार कर रहा होता है। फिर साइतामा कहता है, डन। बीस्ट किंग कहता है, ठीक है, अब तुम मेरी असली पावर देखोगे। वो लायन स्लैश अटैक करता है, जिससे एक घर के टुकड़े हो जाते हैं। साइतामा बार बार उसके हमले से बच रहा होता है। उसी बीच फ्रॉग और पिंक मॉन्स्टर के भी फ्लैशेस हो जाते हैं। बीस्ट किंग साइतामा से कह रहा होता है, यही जंगल का कानून है। बीस्ट किंग अपने फुल पावर मोड में आ जाता है। ग्राउंड ड्रैगन बीस्ट किंग से कहता है, जरा रुको, उसे अभी मत मारो। बीस्ट किंग साइतामा पर लायन स्लैश मीटियोर पावर शावर अटैक करता है, पर साइतामा इस हमले से आराम से बच जाता है और बार बार बचता रहता है। फिर साइतामा लगातार नॉर्मल पंचेस से बीस्ट किंग को मार देता है।
ये देखकर ग्राउंड ड्रैगन जमीन में भाग जाता है। वो साइतामा से बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, पर साइतामा जमीन में घुस के उसे एक पंच मार देता है। फिर साइतामा बाहर आके जेनोस की तरफ देखता है। जेनोस उस आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा चुका है। जेनोस आर्मर्ड गोरिल्ला से कह रहा होता है, मेरे सवालों का जवाब दो या मरो, तुम्हारी मर्जी। आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है, वो तुम हो जो मरोगे। मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का थर्ड मोस्ट पावरफुल फाइटर हूँ, और तुम्हारा पावर लेवल देखकर मुझे लगता है कि तुम कभी भी सेकंड मोस्ट पावरफुल बीस्ट किंग को नहीं हरा सकते। साइतामा बीस्ट किंग की आंखें अपने हाथ में लेके आर्मर्ड गोरिल्ला के पास आके कहता है, क्या तुम्हारा मतलब इससे है? जेनोस कहता है, हाँ शायद बिल्कुल। ये देखकर आर्मर्ड गोरिल्ला डर जाता है और कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मारना मत, मैं आपको सब बताऊंगा।